अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका टीचर इमरान असगर 9th की मैथ के साथ। तो देखते हैं जी आज का टॉपिक कौन सा है। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। हम उसके डिटर्मिनेंट को हमारी डील करेंगे। देखते हैं जी, फ़र्ज़ करें जी, लेट हमारे पास ए मैट्रिक्स है एक, वो कुछ इस तरह करके है 2 1 3 5। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट को ऐसे शो करते हो, ये सिर्फ ये ब्रैकेट पूरी जो होती है ये इनके सिरे नहीं बनाने होते, तो ये डिटर्मिनेंट को शो कर देता है। बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दी में ऐसे ब्रैकेट सीधी लगा देते हैं, तो इसका मतलब सीधी ब्रैकेट का मतलब समझ लें कि इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जबकि ये उस वक्त ये मैट्रिक्स नहीं होता, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट में बच्चों क्या करते हैं, याद रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 और फिर इसको माइनस करते हैं किसके, जो बाकी दो बचे हैं इनको, यानी डायगनली एलिमेंट जो हमने वो लेने हैं। पहले ये लिए हैं, अब ये लेने हैं। ये बन जाएगा 1/3। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये बन गया 5 to the 10, ये 3, ये हमारे पास आ गया जी 7। ये है इसका डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट है अभी? 2/2 मैट्रिक्स का। अब हम इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे है, अगर ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाए या नॉन ज़ीरो हो, जैसे ये है, ये नॉन ज़ीरो है। ये दो ही सूरतें हो सकती हैं इसकी। एक ये हो सकता है कोई भी डिटर्मिनेंट क्या है जी, या इसका 0 हो सकता है या फिर नॉन ज़ीरो हो सकता है। जो हमारे पास आया है ये वाला, ये नॉन ज़ीरो है। अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो ही टाइप्स हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका 0 आ जाए एंड पे, यानी कि आपका ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर जिस तरह ये वाला हमारे पास आया है, जिसका हमने लिया है तो नॉन ज़ीरो है, हमने ये लिखा भी है नॉट इक्वल टू 0, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी डियर स्टूडेंट, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एक हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा है 2/2 का, जिसका ऑर्डर 2/2 हो। अगर गौर करें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर 2/2 है, यानी 2 रोज है, 2 कॉलम है। इसका हम डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होता है मैंने बता दिया, ये इसका साइन है बिल्कुल सीधा। उसके बाद ये हमने वही डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। उसके बाद डायगनली जो फर्स्ट डायगनल बनता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना है, फिर इसका जो सेकंड डायगनल बनता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, जो कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट आया हमारे पास। ये दो ही सूरतें हो सकती हैं आपके पास डिटर्मिनेंट की, एक नॉन ज़ीरो हो सकती है, एक ज़ीरो हो सकती है। अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास आप फ़र्ज़ करेंगे यही वाला मैट्रिक्स है जो हमने ये लिया है। तो हम क्या करते हैं जी, अगर इसी आप जिसका ये एडजॉइंट ले रहे हो, एडजॉइंट को ADJA से शो कर लेते हैं आप A, तो फर्स्ट डायगोनल ये वाला डायगोनल जो है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसके एलिमेंट को इंटरचेंज, फॉर एग्जांपल ये 5 यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, और इनके आप साइन चेंज कर देते हो, -3 -1, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A बन जाता है। इसे क्या कहते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ A। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ A में आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, उसके डायगोनल में आपने ये वाली एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देना है। 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि ये कर दिया मैंने। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो अदर एंट्रीज बचती हैं दूसरी 3 और 1, इसके आपने साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, हमने ये माइनस में चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस कर देते।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये भी हम प्लस कर देते। ये इंट्रीज चेंज करनी है हमें यहाँ पे। तो इससे आगे हम चलते हैं। अब इससे आगे ये जी हमने इन्वर्स मालूम करना है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। हम मालूम कर रहे हैं जी अब इन्वर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। जी आप लेट हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। वो हमारे पास है जी A इज इक्वल टू 2 1 -1 -3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी। इसका हम इन्वर्स मालूम करते हैं जी। ये हमने फाइंड आउट करना है जी ये इन्वर्स। अगर सबसे पहले मैं आपको इन्वर्स का फार्मूला बता दूं जी कि इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख देता हूँ। ए इन्वर्स जो होता है वो याद रखो जी, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो एक बात आप याद रखो कि ए इन्वर्स या इन्वर्स नॉन सिंगुलर का ही होता है, सिंगुलर का नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों, वो भी आपको थोड़ा आगे जाके मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले हमने जी इस फार्मूले की तरफ देखें तो हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। हम ये लेते हैं जिसको उर्दू में हम मक्ता भी बोलते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 1 -1 -3। अब हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे, सीधी लाइनें डालेंगे जो कि डिटर्मिनेंट का साइन है। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई जी 2 × -3। आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो -1 by 1 1 × -1 दैट इज इक्वल टू है जी हमारा 3 to the 6। मैं यहीं पे कर देता हूँ जी -6। ये बन जाएगा 1। ये आ गया जी -5 नॉट इक्वल टू 0। तो गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमारा नॉन सिंगुलर है। तो इसका क्या है जी, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 हो जाता तो इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, अगर हम यहाँ फार्मूले पे थोड़ा सा गौर कर लें, ये फार्मूला थोड़ा सा देख लें तो इसमें नीचे जो है ये ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है नीचे। अगर हम ये नीचे वाली जगह पे यहाँ पे हम 0 लगा दें तो ये वाला सारा जितना भी सोल्यूशन है इसका हल है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो सोल्यूशन उसका नहीं बनता, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जिसके बटे में जिसके नीचे 0 आ जाए वो उसकी कोई डेफिनेशन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉन सिंगुलर का आप क्या है जी ए इन्वर्स नहीं ले सकते। तो ये हमारा हो गया जी ए का डिटर्मिनेंट जो -5 आया। अब हम एडजॉइंट लेते हैं, इसकी ज़रूरत है हमें जी। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जी, मैंने आपको बताया था कि इस डायगोनल की वैल्यूज़ या जिसको एंट्रीज बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको इंटरचेंज करना है। इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देना है। ये -3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा और इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये देखो ये माइनस है, मस्ट रिमेंबर ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट बन गया। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे लिख के। तो हमारा क्या है जी ए इन्वर्स आ जाएगा। देखें जी ए इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है जी, हमने ये लिया है अभी। अब ऊपर लिखो जी -3 -1 1 2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है जी, ये सब देखो ये -5। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-5 इंटू -3 -1 1 and 2। अब अगर आपको याद हो तो पीछे हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि ये स्टार्ट वाली जो मल्टीप्लिकेशन होती है
ये हम अंदर मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ ये कर सकते हैं, हर एलिमेंट के साथ ये कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये 1 बाय डिवाइड हो रहा है, 1 ऊपर सब के साथ वही और नीचे ये 5, यानी -3 बाय -5 -1 बाय -5 और ये हो जाएगा जी 1 बाय -5 और ये हो जाएगा 2 बाय -5। ये आपका आंसर आ गया जी किसका? ए इनवर्स का। अब इसमें आप लोग ये माइनस माइनस खत्म भी हो सकता है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन गया जी आपके एडजॉइंट ऑफ आपके ए इनवर्स का, जो आपने इनवर्स लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग ए इनवर्स लेना सीख चुके हो कि हम आपने ए इनवर्स कैसे लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो इसके बाद है जी ए इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन, कि अगर हम लोग इस ए और जो ए इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या आई मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, जो कि आपको शायद पता है और स्टार्ट में आपको बताया भी था कि वो हमेशा इसके इक्वल होता है जी। ये वाला मैट्रिक्स 1 0 0 1 इसके इक्वल होता है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ जी कि आपने इसको लेके कैसे मल्टीप्लाई करना है जी। मैं ऊपर से साफ करता हूँ थोड़ा जी। ये ए हमारा खड़ा है जी, और इसी का हमने अभी ये ए इनवर्स लिया है जी। ये हमारे पास आया जी 3 बाय 5 और ये आ गया जी 1 बाय 5। ये हमारे पास आ गया 1 बाय -5। ये माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हो, दरमियान में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, सेम वैल्यू है इसकी। ये 2 बाय -5। अच्छा, अब आपने ए इंटू ए इनवर्स करना है, जिसको आप लोग आसान लफ्ज़ों में अगर लें तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको जी? अगर आप लोग ये वाली मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू इनवर्स और वो आपके आई के इक्वल आ जाए, वेयर आई इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए एंड ए इनवर्स को, और वो आपका मैट्रिक्स जो है वो आ जाए जी आई के इक्वल, वेयर आई इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। तो तब आप कह सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने खुद ट्राई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ट्राई करने के बाद आप देखोगे कि यही मैट्रिक्स आएगा। मैं चलिए कर देता हूँ एक क्वेश्चन आपको जी। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ जी। ए की 2 1 -1 -3 और ये आ गया 3 बाई 5 1 बाय 5 1 बाय -5 2 बाय -5। तो आपको याद होगा जी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कहा था इसको एक दफ़ा लिख लो जी। लिख लिया। अब एक एलिमेंट इसका लो जी दोनों के साथ 3 बाय 5 3 बाय 5। अब दूसरा 1 बाय 5 जिसके साथ माइनस है जी 1 बाय -5। ज़रब जमा ज़रब ज़रब जमा ज़रब। अब जी फिर स्पेस दो क्योंकि ये दोनों एलिमेंट रहते हैं। इसको दोबारा लिखो जी। 2 -1 ये हो गया 1 एंड -3 ये आ गया 1 बाय 5 1 बाय 5 2 बाय -5 2 बाय -5। ज़रब जमा ज़रब ज़रब जमा ज़रब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग।
मैं थोड़ा क्लोज करके लिखूंगा क्योंकि कैमरे में इतना ही आता है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ये बन गया जी 3 to the 6/5। ये बन गया जी -1/5। इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका -3/5। ये बन जाएगा जी प्लस माइनस प्लस 3/5। और ये आ गया जी आपका 2/5। और ये बन गया जी -2/5। ये बन गया जी -3 बल्कि प्लस हो गया 3/5। ये माइनस, ये आ गया आपके पास जी -2/5। सॉरी, ये आ गया आपके पास -1/5 है और ये -1 है। ये आपके पास आएगा -1/5 और ये प्लस आ जाएगा आपके पास 3 to the 6/5। अगर आप इसको सॉल्व करो इन दोनों को 6/5 1/5 ये सेम है, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। 6 से बन गया 5/5 5/5 5/5 आ जाएगा। ये 2/5 से 2/5 गया 0। 3/5 3/5 गया 0। और ये देखें जी ये 6 से 1 जाएगा क्योंकि ये सेम है तो ये 5/5 आ जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी 5/5 1 0 0 and 1 दैट इज इक्वल टू I। तो ये क्या है जी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके सामने मैंने सबसे पहले इसका इनवर्स लिया है, वो ये था। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखा है कि वो I के इक्वल आता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे वो I के इक्वल आता है। तो ये क्या है जी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।